हिबा 12 साल की थी जब उसकी वालिदा का इंतकाल हुआ। घर की रौनक, मुस्कुराहट और खुशी उस दिन से जैसे कहीं खो गई थी। कुछ ही अरसे बाद हिबा के वालिद ने दूसरी शादी कर ली, शायद तन्हापन से बचने के लिए। लेकिन ये फैसला हिबा की जिंदगी के सबसे संगीन मोड़ का सबब बन गया। नई माँ सईदा देखने में खूबसूरत और शाइस्तगी का लिबास पहने हुए सी लगती थी, लेकिन हिबा ने बहुत जल्द समझ लिया कि इस हसीन चेहरे के पीछे सख्ती, हिर्स और जलन का साया बसा है। हिबा से उसे बेवजह नफरत थी। हर बात पर तनकीद, झिड़कियां और सज़ा उसका मुकद्दर बन चुकी थी। सुबह स्कूल जाने से पहले ही सौतेली माँ के हुक्म शुरू हो जाते। हिबा, बर्तन साफ करके जाओ। हिबा, झाड़ू फिर से लगाओ अच्छी तरह, तुम्हारे काम में कभी रहती नहीं। हिबा, चुप रहो, तुमसे बात करने का क्या फ़ायदा। हिबा चुप रहती। दिल भर आता था मगर आंसू दबाने पड़ते। उसके वालिद अपने काम में मसरूफ़ रहते और सौतेली माँ की असल शक्ल उनके सामने कभी ना आती। कॉलेज शुरू हुआ तो हिबा को एक नया माहौल मिला, लेकिन अंदर का दर्द फिर भी उसके चेहरे पर साफ नजर आता। हंसी न ठहरती, बात न लंबे वक्त तक चलती। उदासी उसकी पहचान बन चुकी थी। इसी कॉलेज में रेहान उसका क्लास फेलो था। दबा दबा मुस्कुराता हुआ, हमेशा दोस्तों के दरमियान रहता। पहली बार हिबा को देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ। ये लड़की इतनी खामोश क्यों है? इन मोटी आंखों में इतना बोझ क्यों छुपा है? एक दिन क्लास के बाद जब सब स्टूडेंट्स चले गए, हिबा ने अपनी किताबों को ठीक करने के लिए झुकना चाहा तो उसका बैग ज़मीन पर गिर गया। पुरानी चीज़ें, सस्ती स्टेशनरी, एक झुर्रा हुआ सा रुमाल, सब ज़मीन पर बिखर गया। रेहान ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसकी मदद की। मैं हेल्प कर दूं? हिबा ने सर हिला गया। नहीं, ज़रूरत नहीं। रेहान रुक गया। तुम हमेशा ऐसे डरते हुए क्यों बोलती हो? मैं दोस्तों जैसा ही हूँ। हिबा ने पहली बार उसको सीधा देखा। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, मगर हिबा आदत से मजबूर थी। उसे यकीन करना मुश्किल लगता। दिन गुजरते गए। रेहान का रवैया हमेशा नर्म और एहतियात से भरा था। कभी अपनी नोट्स दे देता, कभी ग्रुप वर्क उसके आसान बनाता, कभी बस चुपचाप उसकी किसी मुश्किल में साथ दे देता। धीरे धीरे हिबा की खामोशी में हल्का सा रंग भरने लगा। रेहान ने एक दिन कहा, हिबा, तुम क्लास में सबसे ज़्यादा समझदार हो, बस हमेशा उदास रहती हो। अगर कभी बात करना चाहो, मैं मौजूद हूँ। हिबा ने ज़्यादा जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कुराहट, शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती मुस्कुराहट। घर का माहौल अब भी वही था। सौतेली माँ की नज़रों में हिबा किसी काम की नहीं थी। हर रोज़ नए इल्ज़ाम, नए ताने। एक रात तो माँ ने बेवजह इतनी सख्ती की कि हिबा छुपकर कमरे में रोती रही। सुबह जब कॉलेज पहुंची तो आंखों की सूजन देखी ना गई। रेहान ने फौरन पूछा, हिबा, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही। हिबा का दिल भर आया। उसने पहली बार किसी से अपना दर्द शेयर करने का सोचा, लेकिन फिर दोबारा खुद को रोक लिया। कुछ नहीं, बस नींद नहीं हुई। रेहान ने नरमी से कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। और अगर तुम मुझे दोस्त नहीं समझती तो भी कोई बात नहीं, बस ये जानती रहो कि तुम अकेली नहीं हो। हिबा का दिल पहली बार हल्का हुआ। रेहान की बात में वही रोशनी थी जो शायद उसने सालों से महसूस नहीं की थी। एक दिन ग्रुप प्रोजेक्ट की वजह से रेहान को हिबा के घर की तरफ जाना पड़ा। हिबा दरख्वास्त पर दरख्वास्त करती रही कि वो ना आए, लेकिन प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। जब वो गेट के पास पहुंचा, सईदा ने दरवाज़ा खोला। उसकी नज़रों में हैरानी के साथ साथ नापसंद भी थी। कौन? मैं रेहान, हिबा का क्लास फेलो। सईदा ने हमाकत नहीं की, उसे घर में बुलाए। हिबा को बाहर भेजती हूँ। हिबा बहुत खौफज़दा सी बाहर आई। रेहान, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने मना किया था ना। हिबा, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और क्या मसला है जो तुम मुझे अपने घर आने से रोकती हो? हिबा जवाब न दे सकी। सईदा की तीखी नज़र दोनों को घूर रही थी। उसने बाद में हिबा को इस कदर डांटा कि हिबा की हड्डी तक कांप उठी। ऐसे लड़कों को घर बुलाओगी? लोग क्या कहेंगे? तुम जानती हो ना तुम्हारी हैसियत। कुछ दिन और गुजरने दो, फिर तुम्हारी शादी किसी मुनासिब जगह करवा दूंगी। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। हिबा ने रात भर रोकर अपनी सारी हिम्मत जमा की। वो पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी, और सबसे बढ़कर वो अपनी इज्जत को किसी की मर्जी के हवाले नहीं करना चाहती थी। अगले दिन रेहान ने उससे बाहर बैठकर कहा, हिबा, तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। हिबा की सांसें रुक सी गईं। वो आंखों में आंसू लेकर बोली, रेहान, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, बस मुझे ज़िंदगी ने कभी कुछ अच्छा दिया ही नहीं।
रेहान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की, सिर्फ पास बैठकर कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं लाऊंगा, बस एक चीज़ का वादा करो, भागती नहीं, छुपती नहीं और ख़ुद को कभी तन्हा मत समझना। ये अल्फाज हिबा के दिल में गहरी लकीर की तरह उतर गए। पहली बार किसी ने उसकी ज़िंदगी को अहमियत दी थी। दोनों के दरमियान एक खामोश सा मगर खूबसूरत रिश्ता कायम हो गया। जितनी देर बातें करते ज़िंदगी हल्का लगने लगती। मगर जुल्म कब किसी की खुशी बर्दाश्त करता है। एक शाम सईदा ने हिबा का फ़ोन छीन लिया। उसने रेहान के भेजे हुए मैसेजेस देख लिए जो सिर्फ दोस्ती और खैरियत के थे। लेकिन सईदा ने तो फैसला ही कर लिया, कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। हिबा ने ज़िंदगी में पहली बार हिम्मत जुटाई। नहीं माँ, मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करूँगी। सईदा भड़क उठी, मुझसे ज़ुबान चलाओगी? उसी वक्त हिबा के वालिद घर आए। उन्होंने पहली बार हिबा को रोते देखा। उसने सारी बात सच्चाई से बता दी, अपना दर्द, सारी सख्तियाँ और पढ़ाई छोड़ने का हुक्म। वालिद सख्त सोच में पड़ गए। सईदा की सच्चाई उनके सामने आ चुकी थी। वो पहली बार अपनी बेटी के साथ खड़े हो गए। हिबा पढ़ाई करेगी और सईदा, तुम इस पर जुल्म करना बंद करो। सईदा बहस करने लगी, लेकिन इस दफ़ा वालिद ने उसे रोक दिया। हिबा सहते सहते बेहाल होकर अपने कमरे में गई और आज पहली बार उसे लगा कि अंदर कहीं एक बोझ हल्का हो गया है। कुछ दिन बाद रेहान ने उसे कॉलेज में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम वापस आ गई, आई एम प्राउड ऑफ यू हिबा। हिबा ने धीरे से जवाब दिया, शायद पहली बार मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ। रेहान उसके साथ चलने लगा। हिबा, ज़िंदगी में लोग दर्द देते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसा भी मिल जाता है जो वो दर्द कम कर देता है, जैसे रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। हिबा रुक गई। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन इस दफ़ा वो गम की नहीं, उम्मीद की थी। रेहान, तुम मेरी ज़िंदगी की उस रोशनी की तरह हो। रेहान के चेहरे पर वो मुस्कुराहट फैल गई जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत में होती है। और तुम वो लड़की हो जिसे मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। दोनों क्लास की तरफ एक साथ चल दिए। पहली बार हिबा को महसूस हुआ कि जुल्म के साए जितनी गहरे हों, मोहब्बत की रोशनी फिर भी उन्हें चीर देती है। कहानी यहीं मुकम्मल होती है, मगर हिबा और रेहान की रोशनी भरी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है।